हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। इस क्लास में हम बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण जो शब्दावली हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कंप्यूटर एजुकेशन जहाँ भी हैं, जैसे खास तौर से तो ये वीडियो जिस एग्जाम को डेडिकेटेड हैं वो अपना जो RSCIT एग्जाम है उसके लिए है। लेकिन RSCIT वाले जो स्टूडेंट हैं, RSCIT का एग्जाम है उसके अलावा भी अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर एक मतलब सिलेबस का पार्ट है, हिस्सा है, तो जिसमें राजस्थान पुलिस है या और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें साइंस के पोर्शन में कंप्यूटर हो सकता है या फिर सीधा सीधा कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी भी सिलेबस में रहती है, तो उन स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अपने जो रनिंग बैच है उनमें राजस्थान पुलिस और RSCIT वाले विद्यार्थियों को खास तौर से ये जो वीडियो है उस पर फोकस करना है और जो चीज़ें इसमें समझाई गई हैं उनको अच्छे से समझना और याद करना है। तो शब्दावली का मतलब यही समझिए आप, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कंप्यूटर के साथ हैं, कंप्यूटर या इंटरनेट की जो दुनिया है उससे जुड़े हुए हैं और उनके बारे में हमें मतलब जानकारी होनी चाहिए एग्जाम हिसाब से। वैसे भी टेक्नोलॉजी के बारे में तो जितनी आपको ज़्यादा जानकारी है उतना आज के युग में आपके लिए चीज़ें आसान होकर होगी और फायदा भी आपका होगा। तो कुछ बातें कर लेते हैं फटाफट से। वैसे इसको शॉर्ट टाइम रखेंगे वीडियो, ताकि जो पढ़ाई से दूर जा चुके हैं उन विद्यार्थियों को भी ज़्यादा ऐसे बोरियत महसूस नहीं हो और थोड़ा पढ़ने का मन कर जाए उनका। तो लगभग आधे घंटे का ये अपना वीडियो रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। जैसे पहला शब्द हम जिस पर चर्चा करेंगे, पहला ही शब्द है अपना एड्रेस बार। तो एड्रेस बार क्या होता है? तो वैसे तो जो परिभाषा दे रखी है साथ में सामने वो आप समझ जाएंगे, और कोशिश करूंगा मैं कि जो एग्जाम्पल के रूप में भी कुछ चीज़ें आपके सामने हो और आप उसको समझें। जैसे यहाँ है वेब ब्राउजर का वह भाग जहाँ पर आप कोई वेब एड्रेस टाइप करके उसको सर्च करते हैं, तो उसको आप मतलब पूरी दुनिया है वो एड्रेस बार के नाम से जानती है। देखिए उदाहरण भी यहाँ आप ये जो चीज देख रहे हैं, ये जहाँ पर ये ब्लिप कर रहा है एक मतलब जहाँ टेक्स्ट अपन टाइप करते हैं, तो ये जो पोर्शन है, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर इसको आप एड्रेस बार के नाम से जान सकते हैं। एड्रेस बार है एक तरीके से ये, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं। वैसे एड्रेस बार आप समझ गए, जब भी आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो जहाँ जो लाइन टाइप होती है उसको एड्रेस बार कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। कुल मिलाकर की बात यही है। फिर बात कर रहे हैं, अगला शब्द दे रखा है एंटीवायरस। तो जानते हैं वायरस से तो पूरी दुनिया परेशान है, इसी तरह कंप्यूटर की दुनिया भी वायरस से परेशान रहती है। उन वायरस को आपके जो आपका पर्सनल कंप्यूटर या कोई भी कंप्यूटर है, उन वायरस से उसकी रक्षा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप कंप्यूटर में एंटीवायरस के नाम से जानते हैं। बस यही जानकारी इसमें भी दे रखी है। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कंप्यूटर वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं इससे। फिर नेक्स्ट है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब आपसे समझेंगे, जब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में तो इतनी बात तो आपको पता है कि उसमें अलग अलग ऐसे खांचे होते हैं, सेल होते हैं। तो जिस सेल में आप टाइप कर रहे हैं उसको एक्टिव सेल कहते हैं। जैसे जिसमें टाइप कर रहे हैं वो वाला पोर्शन है वो एक्टिव सेल कहलाता है। तो एक्टिव सेल की बस इतनी सी परिभाषा है जिसमें तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है, और माउस या कीबोर्ड की सहायता से उसको सिलेक्ट कर लिया है और उसके चारों तरफ मतलब कि गहरा एक बॉर्डर बन जाता है, काला बॉर्डर बन जाता है, मतलब अपने को लग जाता है कि ये सिलेक्ट हो रखा है, और इसे एक्टिव सेल कहते हैं। उसी में आप टाइप कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझनी थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एक्टिव सेल। इसी तरह से एक शब्द है जो कंप्यूटर की दुनिया में सबसे पहले शुरुआत जहाँ से हुई थी वो है अबेकस। तो अबेकस एक तरीके से जैसे वापस से मैं एक डायग्राम बनाकर आपको बता देता हूँ। इस तरह की एक युक्ति है जिससे कि आप थोड़ा इजीली और फास्ट गणना कर सकें। बस एक तरीके से ये जो प्रारंभिक कंप्यूटर है जिससे आप गणना कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे दो मतलब क्या कहें उसको छड़ें लगी रहती थी और बीच में कुछ ऐसे मतलब क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दो प्रकार की छड़ें हैं, उनमें इनमें डिजाइन वगैरह बनी रहती है, ऐसे मोती वगैरह या कुछ ऐसे लकड़ी के गट्टे वगैरह लगाए हुए रहते हैं जिससे आप कैलकुलेशन है जो बहुत फास्ट कर सकते हैं। और इसका जो निर्माण है मतलब आविष्कार है वो ऐसे कह सकते हैं अपन की चीन में हुआ था, आज से लगभग 3000 साल पहले।
और होता क्या है, ये फ्रेम में लोहे की छड़ों, लोहे नहीं है तो लोहे की जगह लकड़ियां भी हो सकती हैं, और उसमें वो मतलब ऐसे लगा कि आजकल जैसे प्लास्टिक का बेकस आपको मिल जाएगा, और वो कैलकुलेशन में काम आता है, गणना करने में काम आता है। बस इतनी सी बात है। फिर अगला शब्द है एक्सेस। एक्सेस का मतलब ये हो गया, जैसे नॉर्मली हम एक्सेस शब्द का उपयोग कहाँ करते हैं, किसी चीज का मतलब कोई युक्ति है उसका अगर आप प्रचालन कर रहे हैं, चला पा रहे हैं उसको, तो वो हो गया एक तरीके से एक्सेस। अब यहाँ भी क्या होता है, जो कंप्यूटर की दुनिया है अपनी, तो जैसे गूगल है, जैसे कोई मोबाइल है, मोबाइल को आपको चलाना है, तो उसमें भी आप पहले एक अकाउंट बनाते हैं, अपना जीमेल अकाउंट बनाते हैं, और फिर गूगल पे वो लॉगिन, गूगल अकाउंट बनाते हैं, फिर अपन गूगल पे लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद वो मोबाइल है वो चला सकते हैं अपन। और होता खास बात यही है, उसी नाम से आप जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, चाहे कोई मतलब ऐसा गूगल का कोई भी मतलब कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है, उस पर कुछ टाइप कर रहे हैं, तो गूगल को पता रहता है कि इस व्यक्ति ने ये टाइप किया था, यानी आपका एक तरीके से वो अकाउंट होता है। अब यहाँ पर बात लिखी है इसके बारे में, कंप्यूटर या ईमेल पर वैध तरीके से, अब ये जो ध्यान रखना है आपको, वैध तरीके से लीगली पहुंच बनाते हैं या खोलते हैं या चलाते हैं, और उसमें यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करते हैं, तो उसको साधारण भाषा में एक्सेस करना, खाते को एक्सेस करना या चलाना कहते हैं। जैसे फेसबुक पर अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम पर कोई एक आपका खास नाम होता है और पासवर्ड होता है, वो आप चला सकते हैं एक्सेस। अकाउंट का मतलब यही जिसकी बात कर रहे थे अपन, मेंबरशिप होती है ये, है ना। गूगल अकाउंट होता है, ईमेल पर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करनी है, बैंकिंग है, ईमेल है, ये सारी की सारी चीजें अकाउंट कहलाती हैं। खाता एक तरीके से जिसमें आपकी जो पर्सनल जानकारी होती है, आपका नाम होता है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वगैरह उस अकाउंट के रूप में हो सकते हैं। फिर आगे है एक्रोडेब रीडर। तो ये काफी बार आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, और ये शब्द भी आपने काफी बार सुना होगा, पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको कहा जाता है। तो ये जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, इसको रीड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम एक्रोबेट रीडर है। किस कंपनी का है, तो एडोब कंपनी का है, और ऐसा ये मतलब फाइल फॉर्मेट डेवलप किया गया है, जिसको इसको आप अगर रीड करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्रोबेट रीडर होता है। इसको याद रख लेंगे आप, और पीडीएफ की फुल फॉर्म भी आप याद रख लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ से तो आपको जो पीडीएफ है उसका फुल फॉर्म याद रखना है। इसके अलावा आगे और बात करते हैं अपन, एडमिन, ये सब जरूर आपने सुना होगा। फिर ये जो व्हाट्सएप में कोई ग्रुप बनाते हैं, तो जो ग्रुप बनाने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं मेंबर्स को, उनको एडमिन कहा जाता है, ऐसे ध्यान रख लेना आप। बाकी एडमिनिस्ट्रेटर या जो सुपर यूजर होता है उसको आप एडमिन कह सकते हैं, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कोई नेटवर्क सोशल मीडिया ग्रुप है, उसका कंट्रोल है, किसको जोड़ना है हटाना है, ऐसी पावर उसके पास रहती है, तो उसको आप एडमिन कहते हैं। शब्द है वो अपना जाना पहचाना है, और लगभग कंप्यूटर में एक अच्छी बात है ये है, हम मोबाइल उपयोग करते हैं उसको लगभग आप कंप्यूटर मान के चल सकते हैं। इसमें क्या, ये पहले बना है तो इसकी जो साइज वगैरह बड़ी है, बाकी जो मोबाइल में चीजें हैं, फंक्शन है, वो सेम चीजें यहाँ कंप्यूटर में आपको पढ़नी होती है। आगे एक शब्द है एडसेंस। तो ये आपके काम की चीजें हैं बाद में, और एडसेंस का मतलब ये आप समझ सकते हैं। चलो इसमें जो थ्योरी लिखी हुई है उसके बाद अपना जो प्रैक्टिकल इसका मतलब क्या है वो भी समझेंगे। गूगल एडसेंस के नाम से इसको जानते हैं। वेबसाइट या ब्लॉग स्वामियों को वेबसाइट और ब्लॉग की सामग्री से ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका प्रदान करता है। मतलब क्या है जो समझो, जैसे आपका एक ब्लॉग है, ब्लॉग का मतलब ही समझ लेते हैं पहले। ब्लॉग का मतलब ये होता है कि आपने एक छोटी वेबसाइट क्रिएट करी, किसी जानकारी, कोई एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, जानकारी है, वो जानकारी आपने उस पर अपलोड करी। अब किसी व्यक्ति को वो जानकारी चाहिए तो वो आएगा, गूगल पे सर्च करेगा, तो आपने जो जानकारी अपलोड कर रखी है वो उसको जो गूगल है वो शो करेगा सामने कि भाई इसमें भी इसके बारे में जानकारी है। अगर वो जो व्यक्ति जिसको जानकारी चाहिए वो उसको ओपन करके वहां आएगा, तो वो देखेगा आपकी जानकारी, अगर उसको अच्छी लगेगी तो उसको फायदा भी होगा। हालांकि वो आपको इसके लिए पे नहीं करेगा, लेकिन उसको कोई पे करेगा, क्योंकि वो जो जानकारी आप पढ़ रहे हैं उसी के बीच में ऊपर नीचे की साइडों में बहुत सारे विज्ञापन लगे हुए आएंगे। जैसे इसको मान लो कि आपके मोबाइल की स्क्रीन है, अब आप गूगल पे जाके कुछ सर्च करके उसमें देख रहे हैं, तो आपने कभी देखा होगा कि जो जानकारी है वो जैसे इतनी जानकारी है, इतनी जगह यहाँ पर कुछ डिजाइन वगैरह आ गई, तो वो एक विज्ञापन है। फिर वापस थोड़ी सी यहाँ जानकारी है, फिर यहाँ पर वो कुछ चीजें, जो मतलब चीजें कह रहा हूँ मैं, विज्ञापन समझ लो। अब वो उल्टे पुल्टे भी होते हैं, बहुत सी बार अच्छे भी होते हैं, सारी चीजें हैं।
तो वो जो विज्ञापन लगाने वाले व्यक्ति हैं, वो जो ब्लॉग लिखने वाला है या जो भी जानकारी देने वाला उसको पैसे देते हैं, वही मामला एडसेंस है। बस इतनी समझनी है आपको बात। और आपके लिए कैसे यूजफुल हैं तो वो आप समझ ही गए होंगे। बाई चांस आपके पास भी इस तरह का कोई नॉलेज है, आप भी ब्लॉग वगैरह लिख सकते हैं, बढ़िया चीजें लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। और फिर धीरे धीरे अगर वो बढ़िया चल जाता है, लोग उसको सर्च करने लगे, तो आप भी इंटरनेट से ऐसे पैसे कमा सकते हैं। और यही सेम चीज यूट्यूब के साथ भी है। जैसे यूट्यूब पे आप कोई वीडियो वगैरह देखते हैं तो उससे पहले एडवर्टाइजमेंट आता है। जैसे आज हो सकता है इस वीडियो के पहले भी आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो इसका मतलब यही है कि जो एडवर्टाइजमेंट चलाने वाला है वो उस वीडियो वाले या वीडियो जो अपलोड कर रहा है उसको पैसे देते हैं उसके बदले। जानकारी होनी चाहिए हमें ऐसी, काम की जानकारी है ये। चलो, उससे अगला शब्द है फिर एडवेयर। अब जैसे एड सेंस शब्द वहां देखा हमने, और वो मतलब उससे मिलता जुलता ही शब्द है, लेकिन ये थोड़ा गलत है, नेगेटिव, अपने लिए गलत कह सकते हैं इसको। तो क्या है ये? वायरस है। वेयर शब्द आ गया, वेयर से वायरस समझ लेना आप। और ब्राउजर में अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। बहुत सी बार ऐसे देखा होगा, व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज आते हैं तो उसमें कोई जो ग्रीन पट्टी रहती है उसके लिए कहा जाता है कि उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लुभावने विज्ञापन वगैरह आते हैं कि आपके इतने रुपए जीत गए, आप ये हैं, इसको क्लिक करके आप ओके कर दीजिए तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। वो आने के बजाय चले जाते हैं पैसे। तो वो इस तरह की चीजें होती है, एडवेयर होते हैं जो अपने आप ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं और आपकी जो पर्सनल जानकारी है उसको वो चुरा लेते हैं। आपके पूरे वेब पर अनचाहे और जरूरत से ज्यादा विज्ञापन भी प्रदर्शित कर सकते हैं। विज्ञापन ज्यादा प्रदर्शित करने का मतलब यही है, जब उनको एक्सेस मिल जाएगा तो वो आपका जो मोबाइल वगैरह है, जो भी हम कुल मिला के आप वेब पेज को यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अपनी बातें बता सकते हैं, वो विज्ञापन बता सकते हैं। फिर अगला एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड तो आप जानते ही हैं, सब मोबाइल यूज करते हैं। ये मोबाइल फोन की दुनिया का सबसे तेजी से प्रगति करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। RSCIT के एग्जाम में और राजस्थान पुलिस दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है, एंड्रॉयड क्या है? तो ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये किसका है? तो इसका जो मालिक है वो, मतलब ऐसे समझ लो, किसके द्वारा बनाया गया? तो गूगल के द्वारा। फिर एप्लीकेशन, बोलने में एप्लीकेशन भी बोलते हैं, मोबाइल में अपन केवल ऐप भी बोलते हैं। ऐप है वो शॉर्ट फॉर्म है एप्लीकेशन का ही। ये जो शुरू के 3 शब्द हैं, 3 अक्षर हैं, उनको लेके ही ये शब्द बन गया नया। तो कंप्यूटर हो चाहे एंड्रॉयड, प्रोग्राम जो अलग अलग काम के लिए बनाए जाते हैं एप्लीकेशन कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर के जो हैं उनके बारे में इसमें जानकारी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एडोब फोटोशॉप है, गूगल क्रोम आदि हैं। ये सब है जो लोकप्रिय एप्लीकेशन है। वैसे अगर नाम अपन गिनाना चाहे तो आज तो लाखों एप्लीकेशन बन चुके हैं मोबाइल के मामले में बात करें, चाहे जो कंप्यूटर है उसके मामले में, लेकिन उनमें कुछ लोकप्रिय हैं, वर्ड है, एक्सेल है या फोटोशॉप वगैरह हैं, ये सारे के सारे ऐप है या एप्लीकेशन है। फिर इसी तरह का एक शब्द है एफिलिएट। तो ये भी आपके काम की चीज भी है। एफिलिएट का मतलब क्या है? और आज पहली बार मैं आपको ऐसे कहूंगा, मतलब अब तक मैंने शायद YouTube के चैनल पर एक आध कभी कोई किसी वीडियो में ऐसे चर्चा की हो कि आपको शेयर वगैरह करना है अपने मित्रों के साथ या ऐसे। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग उससे संबंधित है। मैं कह देता हूँ, बाई चांस में अगर वैसे 12-13 मिनट हो चुके हैं ये वीडियो, यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो आपको भी ये प्रयास करना है कि भाई अपने मास्टर हैं, बढ़िया से वीडियो बना रहे हैं और जानकारी का आपको फायदा भी हो रहा है उसका, तो आपको ये प्रयास करना है कि आपका जो भी व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह है या फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आपको अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करनी है कि भाई वो भी अपने स्टेटस पे लगाएं और आपको भी स्टेटस पे लगाना है। और सबसे रिक्वेस्ट करनी है कि यूट्यूब चैनल है, इस पे आप भले कोई वीडियो वगैरह मत देखना लेकिन सब्सक्राइब कर लो। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग, ये कहने के बाद अब मैं समझा रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। जैसे आप मतलब कोई एक ई कॉमर्स कंपनी है, कोई भी वेबसाइट वगैरह ऐप से बहुत सारी कंपनियां चलती हैं आजकल, तो अब वो ई कॉमर्स कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही है। अब मार्केट में आप क्या कोई बढ़िया सर्विस दे रहे हैं, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये एक तरीके से मेरी तरफ से आपको थोड़ा बेनिफिट कह सकते हैं, या जो भी है, इसका माध्यम यूट्यूब है, मैं इस पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, जो भी है, PDF एडिट करना वगैरह, वीडियो बनाना, ये सारा काम है, तो आपको उसमें बेनिफिट मिल रहा है। अब मेरे जैसे यूट्यूब चैनल पे भी लगभग 200 सब्सक्राइबर हैं। मैं बार बार कहता नहीं हूँ, तो अपने कम है, होने ज्यादा होने चाहिए थे अब तक, तो मतलब साल भर हो गया वीडियो अपलोड करते करते, और धीरे धीरे समझ में आएगा लोगों को, तो मतलब वो कोशिश करेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बढ़ेंगे। अब जैसे मान लो 200 सब्सक्राइबर मेरे पास हैं, अब वो जो ई कॉमर्स कंपनी है उसको समझ में आया कि इस व्यक्ति के वहाँ 200 सब्सक्राइबर हैं और वो इसका वीडियो देखते हैं, और वो सब स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट को क्या चाहिए? कोई बढ़िया मार्केट में शानदार कोई किताब आई है,
अब उस किताब के बारे में अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, या जो वीडियो है उसके जो कमेंट बॉक्स होता है या उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी या उसका जो खरीदने का लिंक वगैरह है उस पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, मतलब वहाँ मिल जाता है। आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद आप उस डिस्क्रिप्शन में गए, वहां से उस लिंक पे क्लिक करके आपने वो बुक या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपके लिए बहुत यूजफुल है और वो खरीद लेते हैं। तो अब जैसे वो मान लीजिए कि वो 100 रुपए का था प्रोडक्ट, आपने 100 रुपए का पेमेंट कर दिया, आपके पास वो वस्तु आ गई और आप खुश हैं कि भाई चलो मुझे ये चाहिए था, मुझे मिल गया। अब ये 100 रुपए तो किसको चले गए? ई कॉमर्स कंपनी को चले गए। लेकिन इन 100 रुपए में से ऐसे कुछ एक फिक्स परसेंटेज रहता है, क्योंकि वो मैंने मतलब जो वीडियो था उसके डिस्क्रिप्शन में लगाया था और मेरा वहाँ रजिस्टर्ड एक बिल्कुल अकाउंट बना हुआ रहेगा, उसका कुछ मतलब जो लाभ है उसका कुछ परसेंटेज है वो मेरे अकाउंट में जमा कर देगी वो कंपनी। इसको कहते हैं एफिलिएट। और काम की बात है, अगर समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या लिखा जो भी समझ लेते हैं अपन। ई कॉमर्स कंपनियां नए ग्राहक जोड़ने और प्रचार करने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग का सहारा लेती है। एफिलिएट मार्केटिंग का के लिए आम यूजर्स का ही सहारा लिया जाता है और होने वाले फायदे में यूजर्स को कुछ उसका कमीशन दिया जाता है। बस ये बात मैंने समझाने का प्रयास किया। और इसमें ऐसे भी हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई सर के यूट्यूब चैनल पे खूब सारे सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे, हम कोशिश करेंगे भाई स्टेटस पे भी लगाएंगे, जो भी अपने दोस्त यार मित्र हैं उनको सबको कहेंगे, तो क्या हमें भी कमीशन मिलेगा? तो ऐसे सोच लो, हो सकता है कि बाद में अपना यूट्यूब चैनल बढ़िया से ग्रो कर जाए, किसी ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप जिसके लिए बाहर जाना पड़े या बहुत हाई लेवल की तैयारी की आवश्यकता पड़ जाए। बाकी यूट्यूब चैनल वगैरह उन पे पूरा ऐसे चलता ही रहता है, सब्सक्राइब करो, ये करो ये करो, या फिर जैसा आप चाहते हैं वैसा वीडियो वहां नहीं मिले तो फिर यहाँ मिलेगा, तो उसी को आप कमीशन मान लेना। और हो जाए कभी कमीशन जैसी स्थिति में आ जाएंगे तो कमीशन भी मिलेगा आपको, क्योंकि शुरुआत में जो सबसे मतलब जब आपका शुरुआती दौर होता है उसमें जो मदद करने वाला होता है वो बाद में कमीशन का भागीदार होता ही है। अच्छी बात है वो, आप प्रयास करना। फिर आगे बात कर रहे हैं अपन, जो यूजर्स एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उनको एफिलिएट कहा जाता है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, मार्केटिंग शब्द आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आम यूजर है उन्हीं को फिर वापस उसका फायदा भी दिया जाता है, और ये गलत बात भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आपने देखी होगी अनाप शनाप पैसे जो अपने इस पे खर्च करती है विज्ञापन पर, तो उससे बढ़िया है कि जो कस्टमर है उसी को या जो लोग हैं ज्यादा उनको ही बेनिफिट मिले। और एफिलिएट मार्केटिंग का एक जो पॉजिटिव मतलब कह सकते हैं जिसको, जो मुझे बढ़िया लगा रहा है इसीलिए मैं इतनी ज्यादा बात कर पा रहा हूँ। जैसे कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है कोई व्यक्ति, जैसे मैं ही खुद ही इसके अपने मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई चीज आपको कह रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये अच्छी बात है, तो इसमें क्या मेरी खुद की भी रिसर्च भी तो होगी ना कि भाई वो सही है, या जो वेबसाइट है या जो ई कॉमर्स कंपनी है वो सही है या गलत है। तो बहुत सारे क्या कि इससे विश्वास भी करते हैं, जैसे जो बात मैं कहूँ, अब जो मुझे जानने वाले विद्यार्थी हैं वो जल्दी से उस पर मतलब भरोसा भी कर लेंगे, तो इसमें थोड़ा एक फायदा भी रहता है। और बहुत सारे ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा उलझा देते हैं, तो वो गलत है। बाकी एक पॉजिटिव सेंस में भी इसको लिया जा सकता है, क्योंकि आप चीज पर विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति आपको अगर सजेशन दे रहा है तो उसने पहले उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया होगा। जैसे आप अगर किसी को कहेंगे कि एसटीसी की तैयारी करनी है या आरआईसीआईटी वगैरह है या और भी राजस्थान पुलिस वगैरह की तैयारी अभी शुरू करेंगे अपन, तो इनकी तैयारी करनी है, तो कोई टॉपिक विशेष आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसकी मतलब एक कह सकते हैं शॉर्ट में जो बढ़िया नोट्स हैं उनका एनालिसिस इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा है, आपका खुद का अनुभव है ऐसा, तो आप कह सकते हैं सही बात है ये। आगे है एनोनमस ईमेल। तो एनोनमस शब्द आपने सुना होगा, जहां पर किसी का पता नहीं है और वहां से आपको मेल प्राप्त हो रहा, तो वो एनोनमस है। इसमें जो डिटेल है उसको देख लेते हैं। कभी कभी कुछ जगह पर अपनी पहचान छिपाकर जानकारी देने की जरूरत होती है, तो उसको अपन एनोनमस ईमेल की सहायता से बिना ईमेल आईडी बताए किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। और ईमेल कहते हैं जो भी इस तरह का ईमेल होता है उसको एनोनमस ईमेल कहते हैं, जिसमें कोई नाम पता नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि ये कौन व्यक्ति है, क्या है मामला। फिर एक शब्द आया है अवतार। तो एक शब्द है ये अवतार वैसे, और मूल रूप से ये जो शब्द है वो मतलब एक मूवी भी है। अवतार मूवी कभी आपने सुना होगा जरूर, हॉलीवुड की मूवी है, काफी जब ये रिलीज हुई थी तो काफी चर्चा में रही थी इंटरनेशनल लेवल पर। इसके बारे में यही है, अवतार एक ग्राफिकल प्रतिरूप होता है आपका खुद का ही। जैसे ऐसे मान लीजिए कि आप कोई, आजकल तो गेम का बहुत भयंकर काम चल रहा है, तो गेम में जैसे आप बाहर से मोबाइल हैंडल कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो उसमें ही एक ग्राफिक इमेज होती है, वो आपका प्रतिनिधित्व करती है। जिस तरह आप चाहते हैं उसको मूव करना या कोई फायर करना चाहते हैं, तो वो अंदर से ही वो ये काम करता रहता है, बाहर से आप उसको मैनेज करते हैं।
तो उसको अवतार कहते हैं। आपका एक तरीके से कंप्यूटर का ग्राफिकल अवतार। अवतार अपने यहाँ कहा जाता है जैसे भगवान का अवतार है, वो सेम चीज यहाँ पर। गेम खेलते हैं या चैट ग्रुप में चैट करते हैं तो वह अवतार आपको रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपका प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। और ये भी कारगर तब होता है जब ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे होते हैं, तब ये ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक ही गेम में 4-5 लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो उस समय ये अवतार शब्द आपके लिए काम करता है। फिर अगला शब्द है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब इसमें एक शब्द तो आपको पता है, रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। अब उसके साथ थोड़ा सा एक और शब्द जुड़ गया, इसका मतलब वास्तविकता के साथ छेड़छाड़ है यहाँ मामला। तो देख लेते हैं क्या जानकारी है। ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी का दूसरा रूप है। वर्चुअल आपने सुना होगा, मतलब वास्तव में वो नहीं है लेकिन डिजिटली उसको अपन महसूस कर सकते हैं। इस तकनीक में आपके आसपास के वातावरण से मेल खाता हुआ एक कंप्यूटर जनित वातावरण तैयार किया जाता है, मतलब डिजिटल वातावरण है, कंप्यूटर से तैयार किया हुआ वातावरण। आपके आसपास की दुनिया के साथ एक आभासी दुनिया और मतलब तैयार हो जाती है, और वास्तव मतलब ऐसा लगता है जैसे ये वास्तव में दुनिया ऐसी कैसी है। तो उसको आप ऑगमेंटेड या वर्चुअल रियलिटी कह सकते हैं। वैसे केवल रियलिटी शब्द तो आपने खूब सुना होगा। इसी प्रकार से एक शब्द है एयरप्लेन मोड। तो एरोप्लेन मोड भी बोलते हैं अपन नॉर्मली। वैसे अपना अभी तक कोई, शायद तक मेरा वीडियो देखने वाले किसी विद्यार्थी का भी मौका नहीं पड़ा होगा। बाकी बात यही है कुल मिला के, जैसे आप हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे हैं तो आप किसी से मोबाइल पे बात नहीं कर सकते। अब उस समय आपको मोबाइल भी चलाना है, और स्विच ऑफ करेंगे तो मोबाइल कैसे चलाएंगे। तो उसमें एक फंक्शन आता है एयरप्लेन मोड, अगर आप उसमें एक्टिव कर देते हैं तो आप कोई फोन नहीं करेंगे या फोन नहीं आएगा, लेकिन बाकी चीजें सब यूज कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, या वीडियो वगैरह जो भी आपके उसमें अगर अपलोडेड है तो उसको देख सकते हैं। तो ऐसी बातें हैं, उसको एयरप्लेन मोड कहते हैं। वैसे तो इससे क्या ही प्रश्न आया, लेकिन थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसमें आ ही गया है कि हवाई यात्रा के दौरान मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर लगाने पर मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से बंद हो जाता है, लेकिन आप फोन से और काम कर सकते हैं, जैसे गेम खेलना हो, म्यूजिक सुनना हो, और बिना परेशानी और बोरियत के आपका सफर पूरा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे, जैसे पढ़ना है, किसी को पीडीएफ है वो पढ़ सकता है, या ईयरफोन लगा के गाने वगैरह सुन सकता है। ठीक है, अगला शब्द है बायोस। वैसे चर्चा में रहता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। और कंप्यूटर का जब उसको हम ऑन करते हैं तो रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव की पहचान करके उनको कॉन्फ़िगर करता है। भाई उनको कहता है कि भाई कंप्यूटर शुरू हो गया है, अब आप भी एक्टिव हो जाइए फटाफट। जैसे जो कीबोर्ड है, माउस है, ये तो आपके इनपुट डिवाइस हैं, तो इनको बता दिया जाता है कि आपको अलर्ट रहना है। और हार्ड डिस्क वगैरह जो भी है, कुल मिला के कंप्यूटर की जो शुरुआत की प्रोसेस है, उसका शुरू होना है, उसको बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर इसकी फुल फॉर्म भी ये दे रखी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसको याद रखना है, बाई चांस में पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। RSCIT में आ सकता है, और अपने राजस्थान पुलिस में भी संभावना रहेगी, क्योंकि कंप्यूटर की बेसिक जानकारी उसमें भी आती है। फिर अगला है ब्राउजर। बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जहां भी हम कोई चीज या कोई वीडियो है, कोई इमेज है, कोई लेख है, जैसे ब्लॉग की मैं बात कर रहा था, उसको जहां सर्च करते हैं अपन, ऐसा सॉफ्टवेयर ब्राउजर कहलाता है। इसमें जो जानकारी है उसकी बात कर लेते हैं। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री, ब्लॉग, वेबसाइट पर उपलब्ध लेख, इमेज, वीडियो, ऑडियो, गेम आदि को देखने और प्रयोग करने में आपकी मदद करता है, उसको आप ब्राउजर कहते हैं। जैसे गूगल पर आप सर्च करते हैं तो वो ब्राउजर है। वीडियो कहाँ सर्च करते हैं, आप अभी कहाँ देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से ब्राउजर है। ऑडियो वगैरह है, गेम्स वगैरह जो भी हैं, सारी चीजें वो इसमें आएगी। अगला है बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम ये कंप्यूटर का सबसे मेन, जिसको ओपन करते हैं, सिस्टम है। और कंप्यूटर बाइनरी गणना पर ही चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी सिग्नल को चालू या बंद दो अवस्था में रखा जा सकता, माना जा सकता है। बाइनरी नंबर सिस्टम या द्विआधारी संख्या प्रणाली जिसको कहते हैं, 2 अंक होते हैं, और 2 अंक कौन कौन से हैं, तो 0 और 1, इसको बाइनरी कहते हैं। बाइनरी का मतलब द्विआधारी। फिर अगला शब्द है बाइट। बिट कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, और 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है। बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। तो यहाँ जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका नाम बाइट है, जबकि यहाँ एक बात लिखी हुई है बिट, आगे ही शब्द है बिट, वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। कहीं बाई चांस में जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम सबसे छोटी इकाई की बात कर रहे हैं, तो आप बाइट को याद मत रख लेना, सबसे छोटी इकाई है वो बिट है।
वैसे इसमें थोड़ी जानकारी कम है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 8 बिट होती है वो 1 बाइट बनती है, लेकिन 4 बिट से एक निबल बनता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। मैं शब्द लिख देता हूँ, निबल शब्द है। और उसमें थोड़ा सा, क्योंकि इसको जूम कर रखा है तो लिखने में थोड़ी समस्या आ रही है अपने, फिर भी प्रयास करते हैं अच्छे से लिखने का। और अभी 10-5 दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो उसका भी चक्कर पड़ रहा होगा। 4 बिट में एक निबल होता है और यहाँ 8 बिट में एक बाइट बनता है। तो सबसे छोटी इकाई का ध्यान रखेंगे आप, बिट होती है, और इसका अगर ध्यान रख लेंगे तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। सीधा प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है बिट होती है। और कितने बिट में एक बाइट होता है, तो 8 बिट में एक बाइट होता है। वैसे आगे का जो मामला है वो पूरा ही है, जैसे ये बाइट है इसके साथ ही जुड़ जाएगा वो 1024 वाला मामला, सभी में आगे चलता जाएगा। बाइट से किलो बाइट है, फिर मेगा बाइट है, फिर गीगा बाइट है, फिर टेरा बाइट है, ऐसा। अगला शब्द है बार कोड। तो ये क्या होता है? बार कोड पतली गहरी मोटी काली रेखाओं के संयोजन से प्रत्येक वस्तु पर मुद्रित किया जाता है। दुकानों या सुपरमार्केट से कंप्यूटर की मदद से पढ़ा जाता है और सारी की सारी जो जानकारी है वो उसी बार कोड पे होती है। नॉर्मली इंसान नहीं पढ़ सकता, लेकिन उस पे कंप्यूटर का जब वो स्कैनर होता है उससे उसको पढ़ लिया जाता है फटाफट से। वैसे आपने कभी अगर शॉपिंग मॉल वगैरह में शॉपिंग की है तो वहां पर जो भी प्रोडक्ट आप लेते खरीदते हैं वहां से, तो जब काउंटर पे जाते हैं तो वहां पर जो बिल बनता है उसमें देखा होगा आपने, जैसे आप कंप्यूटर का जो माउस होता है इस प्रकार का, इसी तरह का उसमें एक मतलब एक लाइट लैंप लगा हुआ रहता है, वो फटाफट से बार कोड के ऊपर क्लिक क्लिक करके 1 मिनट में आपका बिल तैयार करके पकड़ा देता है। कुछ भी टाइप करने की आवश्यकता नहीं रहती है, तो उसको आप बार कोड कहते हैं। और होता कैसे है ये, किसी भी प्रोडक्ट के साइड में इस तरह की 10 रेखाएं उसमें बनी हुई रहती है। नेक्स्ट है, इसे पढ़ने के लिए बार कोड रीडर की आवश्यकता होती है, जो भी मैंने बताया, जिस तरह से आपका माउस मतलब माउस होता है इसी तरह का होता है। आगे शब्द है बूट। कंप्यूटर स्टार्ट करने पर सीपीयू और बायोस मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं कि भाई कोई समस्या तो नहीं है। बायोस बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है और विंडोज को शुरू करने की प्रक्रिया मतलब शुरू कर देता है। और ये जो क्रिया है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, इनपुट आउटपुट सिस्टम वगैरह चेक किए जा रहे हैं, स्कैन किए जा रहे हैं, इसको बूट करना कहते हैं। तो ये बूट शब्द आप ध्यान रख लेना। कभी आपने ऐसे देखा होगा मोबाइल में भी, कभी जैसे कोई समस्या आई होगी तो एक ऑप्शन रहता है उसमें रीबूट, और एक स्विच ऑफ का ऑप्शन भी रहता है। तो उसमें रिबूट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो बंद होकर वापस चल जाता है। तो वो कुल मिला के जो स्कैन करना, चेक करना या वापस से शुरू करना, उसको बूट करना कहते हैं। फिर आगे बैक स्पेस, ये जो कीबोर्ड होता है उसकी एक महत्वपूर्ण की है। क्या काम करती है? बटन द्वारा कर्सर के बाईं ओर लिखे अक्षर को मिटा सकते हैं और कर्सर अंत में टाइप किए गए अक्षर को मिटाने हेतु बाईं ओर लौटता है। यानी कुछ भी मिटाना है तो आप बैक स्पेस दबाते हैं, और बैक स्पेस दबाते हैं मतलब वो मिट जाता है, बस इतनी बात है। फिर आगे एक बैकअप शब्द है, और बैकअप शब्द वैसे आपने तो बैटरी बैकअप के साथ सुना होगा, मोबाइल के साथ इसको जोड़कर पढ़ रहे हैं अपन, तो ऐसे जरूर सुना होगा कि बैटरी बैकअप कितना है, ये है। तो बात क्या है देख लेते हैं। कंप्यूटर की भाषा में डाटा का एक और डुप्लीकेट प्रति बनाना बैकअप लेना कहलाता है। जैसे आपने कुछ काम किया, जैसे ये वीडियो ही है, मैं अभी लैपटॉप से तैयार कर रहा हूँ, तो इसकी एक कॉपी इस लैपटॉप में सेव है, एक फिर अपन जैसे अपलोड कर देते यूट्यूब पे अपलोड हो गई, तो जो मेरे पास सेव है मूल कॉपी, उसको एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो बैकअप है। और जैसे हो सकता है कि वीडियो हम कहीं लेकर गए और वो बाई चांस डिलीट हो गया, कुछ हो गया, लेकिन जो बैकअप है, जो मूल रूप से जो आपका लैपटॉप है जहाँ से डिलीट होने की संभावना नहीं है, वहां से वापस उसको आप प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको आप बैकअप कॉपी कह सकते हैं। फिर अगला शब्द है बेड सेक्टर। तो बेड शब्द है वो मतलब बुरा। तो जैसे आपका हार्ड डिस्क है, उसका कोई एक पार्ट है जो मतलब गड़बड़ हो गई, उसके साथ खराब हो गया, तो उसको बेड सेक्टर कहते हैं आप। हार्ड डिस्क का कुछ भाग जो डाटा स्टोर करने के लायक नहीं है, तो बेकार हो गया है, तो उसको क्या कहेंगे आप? बेड सेक्टर। ओके। इसी तरह एक शब्द है बैच फाइल। तो बैच फाइल का मतलब क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए। डोस कमांड साधारणतः बार बार किए जाने वाले काम को अपने आप करवाने के लिए उसे लिखा जाता है, और बजाय इसके कि कमांड को बार बार टाइप करना पड़े, तो उसको बैच फाइल कहते हैं। अब इसको मैं अपने सरल शब्दों में समझाता हूँ। बहुत सी बार अब कुछ आप जैसे कंप्यूटर पर जब कभी मौका मिलेगा तो जब काम करेंगे, उस समय बहुत सी बार ऐसे कुछ जैसे टाइप कर रहे हैं आप, और बार बार कुछ खास चीज है जो वो हर बार लिखनी पड़ रही है, हर बार काम करना पड़ रहा है वो आपको, तो उसको क्या आप मतलब कॉपी पेस्ट कभी किया होगा आपने,
तो जैसे आप कॉपी कर लेते हैं, तो जहाँ भी आप मतलब उसको क्लिक करेंगे, और अगर क्लिक करने में आप जो राइट हैंड साइड से जब माउस से क्लिक करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है पेस्ट का। जैसे आप पेस्ट करेंगे वो पूरी की पूरी जो बात उसमें कॉपी कर रखी है आपने वहाँ टाइप हो जाएगी, तो आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, वो पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद अगला काम कर लेंगे, वापस से जहाँ उसको टाइप करना है वहाँ पेस्ट कर लेंगे, आगे काम करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ है उसको पेज फाइल कहा जाता है, और क्रमबद्ध लिखा हुआ रहता है, मतलब उसका जो सीरियल है उसके बारे में बता रहे हैं। फिर आगे हैं ये बीटा। किसी नए सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने से पहले टेस्ट वर्जन लॉन्च किया जाता है, और टेस्ट वर्जन लॉन्च करने के बाद उसकी कमियां हैं उसका अपन पता लगाते हैं कि इसमें क्या क्या कमी रह गई, या यूज करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनसे अपन पूछते हैं कि इसमें क्या कमियां समस्या आ रही हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है सॉफ्टवेयर का जो प्रारंभिक रूप है उसको बीटा कहा जाता है। आगे भी और इसके बारे में जो जानकारी है देख लेते हैं, बीटा के बारे में अगर कुछ और लिखा हुआ है तो पता चल सके। और इसको टेस्ट वर्जन, जो भी टेस्ट वर्जन होता है उसको बेटा वर्जन कहते हैं। बेटा वर्जन है, बीटा वर्जन समझ लेना आप। अगला है बिग डाटा। तो बिग डाटा का मतलब यही है, बिग का मतलब बड़ा, यानी कि बहुत सारे डाटा का संग्रह है तो उसको बिग डाटा कहेंगे अपन। और बिग डाटा का प्रयोग सटीकता से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये बढ़िया बात है। ओके, अब लगभग आधा घंटा हो गया है। इससे आगे के जो नोट्स हैं, वैसे 4-5 वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा इसको कंप्लीट करना चाहेंगे अपन, तो अगली क्लास में अपन बात करेंगे, इसका पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। और एक बात कही है मैंने आपको कि सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। अगर कोई RICIT वगैरह कर रहा है या कोई राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसको जरूर यहाँ से फायदा मिलने वाला है। नहीं तो थोड़े दिनों बाद रीट के बारे में और ये भी मैटर है, अपन प्रयास करेंगे कि इसी अपने चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो बढ़िया है। और इसके डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे, और मतलब उससे एक बेनिफिट रहेगा कि आपके पास क्लाउड स्टोरेज के तहत ये चीज़ें अवेलेबल रहेगी, और आप कभी भी उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहाँ सारी जानकारी भी मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद।